जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, सो स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज की कहानी है निशांत की। निशांत जिसे घूमने फिरने का बहुत शौक़ था, उसे नए नए जगह एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था, मानो जैसे उसकी हॉबी थी। और इसीलिए उसने अपने लिए एक कैमरा भी खरीद रखा था ताकि वो बेस्ट मोमेंट्स कैप्चर कर सके। निशांत उस कैमरे को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखता था, लेकिन किसको पता था कि वही कैमरा एक दिन उसकी मौत का कारण बन जाएगा। ये स्टोरी जानने से पहले हमें निशांत को जानना होगा। निशांत गाजियाबाद का रहने वाला था। वो अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहता था। उनका एक टेक्सटाइल का फैमिली बिजनेस था जो उसके पापा और दादा देखा करते थे। बचपन से निशांत को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो जो चाहता था उसे तुरंत मिल जाया करता था, और मिलता भी क्यों ना, क्योंकि वो घर का इकलौता जो था। लेकिन गाइस, आपको पता होगा, अक्सर जब किसी बच्चे को अगर फैमिली से ज़्यादा लाड प्यार मिलता है तो वो थोड़ा बदमाश हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा बदमाश हो जाता है। निशांत के साथ भी ठीक वैसे ही था। जब वो 5वीं क्लास में था तो काफ़ी ज़्यादा बदमाश था और ज़िद्दी भी था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी बदल गया। लेकिन उन दिनों निशांत एक चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता था। पता है वो क्या था? वो था गर्मी छुट्टी। क्योंकि हर साल गर्मी छुट्टी में निशांत अपने नाना नानी के घर शिमला चल जाया करता था, जहाँ उसके कुछ दोस्त थे। उन दोस्तों के साथ उसे शिमला घूमने में बहुत मज़ा आया करता था, क्योंकि शिमला की वो नेचर, वो पहाड़, भला ही किसे पसंद ना हो। और निशांत तो अपने नाना नानी के घर कम, शिमला की वादियों में ही ज़्यादा खोया रहता था। निशांत को नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था। अब वक्त आ चुका था 2016, क्योंकि निशांत उसी दिन अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके MBA की पढ़ाई के लिए बेंगलोर जाने वाला था। लेकिन ये ख्वाहिश जो थी वो सिर्फ उसकी पापा की थी, ना कि निशांत की, क्योंकि निशांत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इधर ग्रेजुएशन का रिजल्ट आता और शर्मा फैमिली में एक छोटा सा वार शुरू हो जाता है MBA के नाम पे। इधर पापा बोलते रहते हैं कि MBA करने तुम्हें बेंगलोर जाना होगा, और निशांत मना करते रहता है। इस बीच वैसा वैसे में निशांत के पापा निशांत को एक थप्पड़ लगा देते हैं, जिससे निशांत गुस्सा होकर अपने नाना नानी के घर शिमला चला जाता है। वहाँ शिमला में निशांत अपने दोस्तों के साथ एक दिन बाहर घूमने गया रहता। घूमते घूमते वो देखता है उसके दोस्तों में से एक दोस्त, जिसका नाम रितेश रहता, वो एक कैमरा लिए घूमते रहता है। तो निशांत उसे देख के टोन मारने लग जाता है। वो होते हैं ना, जैसे कि 3-4 अगर ग्रुप दोस्त जा रहे हैं कहीं, उसमें से एक बंदा अगर थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा हटके करता है तो बाकी लोग उसे टोन मारने लग जाते हैं, ठीक उसी तरह। तो रितेश निशांत को समझाते हुए कहता है कि कैसे इस कैमरा की वजह से उसकी हर ज़रूरतें पूरी हो रही है। रितेश उसे बताता है इस कैमरे के थ्रू वो सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ और वीडियोस अपलोड करके मनी अर्निंग कर रहा है। और ये आइडिया सुनते ही निशांत को भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि निशांत भी चाहते रहता है उसके पापा की नज़रों में लायक बनना। फिर क्या था, वो लग गया अपने नाना को इम्प्रेस करने में। वो अपने नाना जी के हर काम में हाथ बटा देता था, और बदले में सिर्फ उसकी एक ही डिमांड थी, वो था एक अच्छा सा नया कैमरा। और नाना जी भी कब तक ना करते, तो दे दिया उसे एक कैमरा, जिसे पाके निशांत का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब निशांत भी बहुत कम समय में एक अच्छा सा फोटोग्राफ़र बन गया था। उसके हर एक फ़ोटोज़ वीडियोज़ को लोग काफ़ी पसंद करते थे, लाइक कमेंट भी करते थे। अब निशांत भी अच्छा खासा अर्निंग करने लगा था। ये बात जैसे उसके पापा को पता चली तो वो भी खुश हो गए कि चलो बेटा कुछ अर्निंग कर रहा है। निशांत को फोटोग्राफी करते करते 2 साल हो चुके थे, और वो अब अच्छा खासा वायरल होने लगा था। लोगों के लाइक्स कमेंट्स भी आते थे, वो उन सभी का रिप्लाई भी करता था। लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी निशांत की। फिर एक दिन निशांत ने नोटिस करा कि एक लड़की है जिसका नाम रिया है, वो उसके हर एक फ़ोटोज़, हर एक वीडियोज़ को लाइक्स कर रही है, कमेंट्स कर रही है, इवन उसे पर्सनल मैसेज भी कर रही है। लेकिन निशांत कभी उसे रिप्लाई करने के लिए सोचा भी नहीं। लेकिन आज पता नहीं निशांत किस मूड में था, तो उसने सोचा चलो रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो फाइनली उसने उस लड़की को मैसेज करा, तो वहाँ से भी मैसेज पे मैसेज आने लग गए, और दोनों में बातें होने लगती, और ये सिलसिला यूँ ही चलता रहता। अब दोनों में सुबह शाम बातें होने लगी थी, और बातों ही बातों में रिया निशांत को बताती है कि वो रायपुर के सेरीखड़ी विलेज से बिलोंग करती है, जो कि छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
तो निशांत भी बिना कुछ सोचे समझे एक दिन निकल पड़ता है रायपुर के लिए, वो भी सिर्फ रिया को सरप्राइज देने के लिए। वहाँ पहुँच के निशांत रिया को मिलने के लिए बुलाता है। रिया अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि निशांत उसके सामने था। फिर कुछ देर बाद रिया निशांत को रायपुर घुमाने ले जाती है, जहाँ वो लोग सबसे पहले शिव राजीव लोचन मंदिर जाते हैं, जो कि विष्णु जी का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर था। उसके बाद वो लोग ऊर्जा पार्क, सिटी सेंट्रल मॉल भी जाते हैं, जहाँ निशांत अपने कैमरे में पूरी रायपुर की अच्छी सी यादें कैप्चर कर लेता है। घूमते घूमते शाम हो चुकी थी और दोनों भी काफ़ी थक गए थे। तभी निशांत रिया को अपने घर वालों से मिलाने के लिए कहता है, तो रिया एकदम से चौंक जाती है और अपने सर नीचे करके चलने लगती है। तो निशांत सोचता है जो रिया अभी इतनी बातें कर रही थी वो अचानक से चुप क्यों हो गई। तो निशांत उसे फिर से वही सवाल दोहराता है। तो रिया उसे इतना कह के टाल देती है कि घर में कोई नहीं है, और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब निशांत एकदम से ठहर जाता है और वो सोचता है कि अचानक से रिया को ऐसा क्या हो गया जो इतना वो वियर्ड बिहेव करने लगी। उसके बाद निशांत भी रेलवे स्टेशन के पास वाले होटल में रहने चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रिया खुद निशांत को कॉल करके घर वालों से मिलाने की बात कहती है। तो इसमें निशांत चौंक जाता है और उसे पूछता है कि कल मैं शाम को जब तुम्हें खुद पूछा तो तुम वहाँ से चली क्यों गई। तो इसमें रिया सिर्फ इतना बोलती है कि मैं तुम्हें फ़ोन में समझा नहीं सकती, और कॉल कट कर देती है। उसके बाद दोनों जब मिलते हैं तो रिया उसे समझाती है कि उसके गांव में शाम होने से पहले सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि शाम होने के बाद उनका गांव शापित हो जाता है। जिससे निशांत हंस पड़ता है और पूछता है ऐसा क्यों। तो रिया उसे लाल बंगला का स्टोरी सुनाती है, जो कि उसके घर से थोड़ी ही दूर में था, और कहती है कैसे उस घर के परिवार वालों ने रातों रात सुसाइड कर लिया था, और उसके बाद से वो बंगला हॉन्टेड है और उसके आसपास भी कोई नहीं जाता, चाहे वो दिन के समय हो या रात के समय हो। और शायद इसी वजह से उनका गांव भी शापित है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान अंधेरा होने के बाद अगर घर से बाहर निकलता है तो दूसरे दिन या तो वो पागल हो जाता है या तो फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। ये बात सुन के निशांत काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था और वो जल्द से जल्द वो बंगला देखना चाहता था। लेकिन रिया है जो उसे वो जगह दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे भी डर था कि निशांत को कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो मन ही मन निशांत को चाहने लगी थी। निशांत के काफ़ी जिद करने पर रिया फाइनली उसकी बात मान जाती है। लेकिन रिया का एक शर्त रहता, और वो शर्त ये था कि इसके बाद हम दोनों में से कोई भी इस लाल बंगला वाला टॉपिक कोई नहीं छेड़ेगा। तो रवि उसकी शर्त मान लेता है और वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। आधे घंटे बाद जब वो दोनों लाल बंगला पहुँचते हैं तो दिन के 1 बज रहे होते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अजीब सा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा सन्नाटा, कोई आसपास कुछ नहीं, बहुत भारी। मतलब दिन के 1 बज रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे ऐसा लगते रहता है कि शाम हो रहा है। इधर रिया भी बहुत डरी हुई रहती है, लेकिन निशांत के चेहरे पे एक अलग ही झलक रहती है, और वो भी सिर्फ उसके अगले वीडियो के लिए, क्योंकि निशांत वहाँ जाने से पहले ही सोच लिया था कि वो अपने सोशल मीडिया पे नेक्स्ट एक हॉरर वीडियो पोस्ट करेगा। और यहाँ रिया पहुँचते ही उसे वहाँ से चलने को कहती रहती है, लेकिन निशांत कहाँ से सुनने वाला था, वो तो अपने वीडियो शूट करने लग जाता है। कुछ देर वीडियो करने के बाद निशांत मन ही मन सोचता है कि दिन के वजह अगर रात में यहाँ वीडियो बना जाए तो वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी बन सकती है और उसका वीडियो अच्छा खासा वायरल भी हो सकता है। बस इतना सोचते ही वो रिया को वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब निशांत सिर्फ रात होने का वेट कर रहा था, और उसने एक बाइक भी रेंट में ले ली थी ताकि वो रात को वहाँ जा सके। निशांत होटल पहुँचता है और सोचता है थोड़ा आराम कर लेता हूँ, क्योंकि रात को लाल बंगला जाके पूरा वीडियो शूट करना है। और इतना सोच के वो आराम करने लग जाता है। अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो जब घड़ी की तरफ देखता है तो घड़ी में रात के 1 बज रहे होते हैं। अब इतनी रात को ठंड के मौसम में उस हॉन्टेड बंगले में जाके वीडियो शूट करना सेफ है कि नहीं वो सोचता है, और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से निकल जाता है। निशांत उस जगह पहुँच चुका था, और वो जब पहुंचता है तो पता नहीं कहीं से ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो निशांत चौंक जाता है कि मतलब ये अचानक से ठंड कहाँ से आने लगी। तो निशांत उसे इग्नोर करता है, फिर आगे बढ़ता है। अब उस जगह पे निशांत के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं है, और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। निशांत को डर भी लग रहा था, लेकिन उसको अपने अगले वीडियो के लिए वो काफ़ी एक्साइटेड भी था। वहाँ का माहौल भी एक अजीब सा एहसास दिला रहा था निशांत को, जैसे कि निशांत को वहाँ पे रहना नहीं चाहिए था। अभी सन्नाटे के बीच निशांत अपना कैमरा निकालता है
और वीडियो शूट करने लग जाता है। वीडियो लेते लेते वो आगे बढ़ा ही रहता है कि अचानक से उसके पीछे से झट से कोई पार होता है। तो निशांत एकदम से रुक जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है, तो देखता है तो कोई नहीं। तो निशांत को लगता है शायद उसका वहम है। वो फिर से वीडियो लाल बंगला की तरफ करके कंटिन्यू करते रहता है। तो अचानक से उसके राइट साइड से एक जोर सा हवा आता है, मतलब पूरा बाल वाल उसके उड़ जाता है। तो वो राइट साइड घूम के देखता है तो वहाँ पे भी कोई नहीं रहता है। अब निशांत काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। अब वो जल्द से जल्द वीडियो कंप्लीट करना चाहता था। तो वो क्या करता है कि वो जैसे तैसे करके बंगला का अंदर चल जाता है। और जब बंगला का अंदर जाता है तो वो देख के चौंक जाता है, क्योंकि बाहर जहाँ लाइट नहीं कुछ नहीं, पूरा अंधेरा रहता है, घास पेड़ उड़ सब रहता है, वहीं अंदर सामान सजा हुआ है, बेड है, लाइट जल रहे हैं। निशांत अचानक से चौंक जाता है कि अंदर कोई रह रहा है क्या। वो शूट करते करते बेड के कॉर्नर में एक फ़ोटो फ्रेम रहता है, वहाँ पे देखता है तो फ़ोटो फ्रेम में कुछ नहीं रहता है। तो वीडियो शूट करते रहता है तो अचानक से फ़ोटो फ्रेम में एक फेस जो है वो मतलब ऐसा फ्लैश होता है। तो वो ना डर जाता है कि सही में कुछ ऐसा है क्या यहाँ पे। तो वो ना अब डरा हुआ है बिल्कुल। वो मतलब उसका बॉडी जो है ना बहुत मतलब भारी हो गया है और वो मतलब सोच रहा है कि वो क्यों आया यहाँ पे। फिर भी वो वीडियो कंटिन्यू रखता है। तो वो जस्ट आगे ऐसा बढ़ ही रहता है कि ना सामने से किसी का ना दौड़ने का ऐसा आवाज़ आता है जैसे सामने को आता है। तो वो ना एकदम सेंसलेस हो जाता है और बोलता है कि शायद सच में कोई आ रहा। वो पता नहीं उसके हाथ से कैमरा छूट जाता और वो दौड़ दौड़ के बाहर की तरफ भागने लगता है। भागते ही रहता है कि उसे अचानक से याद आता है कि उसका कैमरा अंदर ही रह गया है। लेकिन वो सोचता है कि कैमरा अभी रहने दो, सुबह आके ले लूँगा। इतना सोच के वो गाड़ी भी वहाँ छोड़ के वो दौड़ दौड़ के वहाँ से निकल जाता है जैसा तैसा करके। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 6-7 बजे दिन के उजाले में निशांत चुपके लाल बंगला जैसा तैसा पहुँच जाता है। अब वो वहाँ पहुँच तो गया है, लेकिन वहाँ का माहौल दिन के समय भी उसे बहुत ज़्यादा भयानक लग रहे थे, क्योंकि रात में वो जिस खतरनाक मंजर से गुजरा है शायद ही कोई दिन के समय वहाँ पहुँच पाता। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके वो अपना कैमरा लेने जाता है। निशांत जैसे ही अंदर पहुँचता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि जो सामान रात को सजा हुआ था वो सामान अभी रूम में पूरा बिखरा हुआ था और वो उसका कैमरा वहाँ कहीं है भी नहीं। तो वो थोड़ा इधर उधर देखता है, दूसरा रूम जाके देखता है तो उसे कहीं नहीं मिलता है। तो वो क्या करता है, घर के पीछे तरफ जाता है, शायद उसका कैमरा वहाँ हो। तो घर के जब पीछे तरफ जाता है तो देखता है कि कोने में उसका कैमरा फेंका हुआ है। तो वो सोचता है जो कैमरा वो घर के अंदर छोड़ के दौड़ा था वो कैमरा अभी बाहर कैसे है। तो वो झट से कैमरा उठाता और वहाँ से निकल पड़ता है। निशांत जैसे ही होटल पहुँचता है तो अपना कैमरा खोल के लास्ट की गई वीडियो का रिकॉर्डिंग देखना चाहता है। जब वो वीडियो ओपन करता है तो लास्ट जब लाल बंगला का जो भी वो वीडियो शूट किया था वैसा कोई भी वीडियो उसके कैमरा में है नहीं। तो वो सोचता है कि जब इतना वीडियो रिकॉर्ड सब हुआ था तो कहाँ गया वो सब वीडियो। तो फिर से ना आगे पीछे बैक फॉरवर्ड करके देखते रहता है तो कुछ नहीं रहता है। सिर्फ रिया और निशांत जो दिन के समय जहाँ जहाँ घूमे थे सिर्फ वही सब वीडियो रहती है। तो वो जस्ट ऐसा स्लाइड करके देखते रहता है तो अचानक से ना उसके सामने ना एक काला सा मतलब परछाई एक झट से ना उसके सामने आ जाता है। तो ना कैमरा वो छोड़ देता है। फिर वो धीरे धीरे करके कैमरा उठाता है, फिर से देखता है तो ऐसा कुछ रहता नहीं। तो वो सोचता है कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है, मतलब उसका वहम है क्या, वो सोच नहीं पाता। और वो तुरंत रिया को कॉल करता है और वहाँ से वापस जाने की बात करता है, क्योंकि उसे नेक्स्ट वीडियो के लिए भी और काम करना था। तो रिया भी उसे ओके कहती है और दोनों में बात ख़त्म होती है और निशांत निकल जाता है अपने अगले वीडियो के लिए। अब इस बात को 1 हफ्ते हो चुके थे। अब निशांत अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रैकिंग पे गया रहता है। निशांत उन सब की एक मस्ती वाली वीडियो शूट करते रहता है। वो लोग वहाँ ट्रैक पे एंजॉय करते रहते हैं और निशांत भी अपने पिछले 1 हफ्ते की सब बातें भुला करके मूव ऑन कर दिया रहता है। वो उनकी दोस्त की अच्छी खासी वीडियो बनाते रहता है और वीडियो बनाते ही वक्त उसके सामने से फिर से वही काली परछाई एक झट से उसके सामने से आता है कि वो अपना बैलेंस खो देता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये खबर जब रिया को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा रोई। वो 1 साल तक निशांत को भुला नहीं पाई थी। फिर उसके फैमिली वालों ने बहुत जगह दिखाने के बाद एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया, जिसके बाद रिया मूव ऑन कर गई और आज के डेट में उसके 2 बच्चे हैं। शायद दोस्तों आज अगर निशांत, लाल बंगला या फिर उसका कैमरा, इन दोनों में से किसी एक को आज अगर इग्नोर किया रहता
तो निशांत हम लोग के बीच जिंदा होता, लेकिन शायद उसकी बुरी किस्मत कहें या फिर उसका गलती। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाते वक्त अगर आप लोग कहीं ट्रैक में जा रहे, कहीं भी कोई भी ऊंचाई जगह जा रहे हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि ऐसे भी न्यूज़ आते रहते हैं कि बहुत सारे लोग ऊंचाई जगह पर जाकर सेल्फी लेते वक्त उनका पाँव फिसल जाता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो सो प्लीज़ बी केयरफुल। और अगर दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आगे ऐसे हॉरर क्रीपी स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक